हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग का डे 16 है। डे 16 में हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे इंटरजेक्शन। ठीक है, और ये हम लोग की लास्ट क्लास है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, और हमने 16 क्लास में पूरा कंप्लीट कर दिया है। जाके पीछे से रिवाइज कर सकते हैं। तो इंटरजेक्शन को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? विस्मयादि। क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक अवयव। क्या कहते हैं? तो विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। ठीक है, और इंटरजेक्शन होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हम लोग का इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक अवयव क्या होता है? तो ए वर्ड डेट एक्सप्रेस सडन फीलिंग और इमोशन। ए वर्ड डेट एक्सप्रेस सडन फीलिंग और इमोशन, ऐसा वर्ड जो क्या करता है? सडन फीलिंग और इमोशन देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन कहते हैं, यानी जो सडन फीलिंग और क्या देता है? तो इमोशन देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? इंटरजेक्शन कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। कह रहा है एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट यूज टू एक्सप्रेस सडन इमोशन और फीलिंग। कह रहा है एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट यूज टू एक्सप्रेस सडन इमोशन और फीलिंग, जो क्या करता है? अचानक से इमोशन और फीलिंग को देता है, उसी को हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं। इंटरजेक्शन वह शब्द है जो अचानक आने वाली भावनाओं को व्यक्त करता है। इंटरजेक्शन वह शब्द है जो अचानक आने वाली भावनाओं का करता है, व्यक्त करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। क्या कह देते हैं? तो इंटरजेक्शन हम लोग क्या कह देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आपको। तो आगे देखेंगे तो इसके फीचर क्या है? तो ये नो ग्रामेटिकल रिलेशन विथ सेंटेंस। ये सेंटेंस से कोई भी ग्रामेटिकल रिलेशन नहीं बनाता है। ये जैसे मान लीजिए आपके परिवार में 10 लोग हैं, 9 लोग काम करने वाले, 9 लोग, एक पुलिस है, एक इंजीनियर है, एक आर्मी में है, एक नेवी में, एक एयरफोर्स में है, एक साइंटिस्ट है, एक डॉक्टर है। कितना हो गया? 3 3 6 7, और एक आपका गवर्नमेंट जॉब में है, 8 हो गए। और एक आपका क्या हो गया? मान लीजिए वीडियो हो गया। एक आपका कुछ नहीं कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? वो इंटरजेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटरजेक्शन। यानी इंटरजेक्शन का मतलब है एकदम आवारा नल्ला बेरोजगार टाइप का लड़का, छपरी लड़का, जिससे किसी से कोई मतलब नहीं होता। खानदान में सब अच्छे हैं, ये क्या होता है? अलग निकल जाता है। तो जब अलग निकल जाएगा तो क्या होगा आपका? इंटरजेक्शन। क्या होगा? इंटरजेक्शन। तो नो ग्रामेटिकल रिलेशन विद सेंटेंस से कोई ग्रामेटिकल रिलेशन नहीं होता। वाक्य में कोई व्याकरणिक संबंध नहीं होता। वाक्य से कोई व्याकरणिक संबंध नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका पंक्चुएशन। तो ऑलवेज फॉलोड बाई एक्सक्लेमेशन मार्क। हमेशा इसके लास्ट में क्या आएगा? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। क्या आएगा? तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। क्या आएगा? तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। ठीक है, हमेशा चिन्ह लगाया जाता है। हमेशा ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगाया जाता है। हमेशा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ फीलिंग। देखो, आपको बहुत प्रकार की फीलिंग हो सकती है। सबसे पहले जॉय की होगी, शारो दुख की होगी, सरप्राइज की होगी, डिस्कस्ट की होगी, अप्रूवल की होगी, अटेंशन ध्यान आकर्षण करना का होगा, और ग्रीटिंग अभिवादन का होगा। ठीक है, टोटल आप बहुत आप तो फीलिंग तो हम बता नहीं सकते किस प्रकार की अलग अलग फीलिंग होती है, लेकिन ये मेन इतने ही टाइप के आपके मेन यही होते हैं। ठीक है, तो फीलिंग तो बहुत प्रकार की होती है। फीलिंग को कोई काउंट थोड़ी कर सकता है। ठीक है, आपकी फीलिंग, आप कैसा भी फीलिंग निकालो, आपका मन। ठीक है, तो ये होता है जॉय, सारो, सरप्राइज, डिस्कस्ट, अप्रूवल, अटेंशन, ग्रीटिंग, ये सब आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं जॉय इंटरजेक्शन। जॉय क्या होता है? तो हुर्रा, अभी मान लो खूब एकदम खुश हो, क्या हो? हैप्पी हो। तो हैप्पी हो तो हम कौन सा लगा देंगे वहाँ पे? जॉय। कौन सा लगा देंगे? जॉय इंटरजेक्शन। क्या लगा देंगे? तो जॉय इंटरजेक्शन लगा देंगे। ठीक है, क्या लगा देंगे? जॉय इंटरजेक्शन। अगला है सारो। अगर आपको दुख है, क्या है आपको? दुख है। तो दुख है तो हम वहाँ पे क्या लगा देंगे? सारो इंटरजेक्शन। क्या लगा देंगे? सारो इंटरजेक्शन। क्या लगा देंगे? सारो इंटरजेक्शन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? सारो इंटरजेक्शन वहाँ पे हम क्या कर लेंगे? लगा देंगे। आगे देखते हैं। आगे उसके बाद अगर क्या सरप्राइज हो, यानी आश्चर्य में पड़े हो, क्या हो? आश्चर्य में पड़े हो, आश्चर्य में पड़े हो, तो वहाँ पे क्या लगा देंगे? तो वहाँ पे हम क्या लगा देंगे? ओ वाट ये सब लगा देंगे। ठीक है, तो सरप्राइज वाला इंटरजेक्शन है तो वो हो जाएगा। अगर दुख है तो अलास या ओहनो लग जाएगा। अगर खुशी है तो हुर्रा हुर्रा या वाह वाह हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ये भी याद करते चलेगा क्या क्या होगा। उसके बाद अप्रूवल है, यानी ब्रावो, वेल डन, यानी किसी को अप्रूवल, शाबाश या बहुत अच्छा, ये सब देना है, तो वहाँ पे क्या लग जाएगा? ब्रावो या वेल डन, गुड, वेल डन, गुड। वहाँ पे क्या हो जाएगा? वेल डन। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद अगर अटेंशन का है, अटेंशन यानी ध्यान दो, अटेंशन यानी क्या दो? ध्यान दो। तो ध्यान देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका क्या हो जाएगा? हश, डोंट टॉक, चुप,
चुप बात मत कर। लुक एरन वो देखो इंद्रधनुष है, तो क्या अटेंशन अटेंशन देने वाला ये हो जाएगा हुश, चुपचाप बात मत करो। उसको अटेंशन हो गया। फिर है आपका ग्रीटिंग अभिवादन, हेलो हेलो हाउ आर यू, हाय हाय नाइस टू मीट यू। तो ये क्या हो जाएगा, हेलो 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 या हाय हाय, ये आपका क्या हो जाएगा ग्रीटिंग ऑफ इंटरजेक्शन। इसका टाइप नहीं पूछे थे आप, देखो हुर्रा, तो बताओ ये क्या होगा, हुर्रा इंडिया वन, तो इंडिया वन ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये जॉय है, क्या है जॉय की बात है। अलास ही फील्ड, ये सारों की बात है, किसकी बात है, सारों की। वाव, तो वाव का ये सरप्राइज का बात है, सरप्राइज का बात है। हर्ष कीप साइलेंस, तो ये आपका अटेंशन का बात हो जाएगा, क्या हो जाएगा अटेंशन का बात हो जाएगा। ये आपके मिक्स क्वेश्चन हुए। हम देखते हैं इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन सो सडन फीलिंग ओनली, ये केवल सडन फीलिंग दिखाते हैं और कुछ नहीं होते, बस सडन फीलिंग को ही ये क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। इंटरजेक्शन केवल अचानक आने वाली भावनाएं दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, अचानक आने वाली भावनाओं को ये क्या करते हैं, दिखाते हैं। इंडिपेंडेंट सेंटेंस, वाक्य में स्वतंत्र होते हैं, इनसे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। वाक्य में क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। यूज मोस्टली इन स्पोकन लैंग्वेज, और हमेशा ये स्पोकन लैंग्वेज में ज़्यादा बोले जाते हैं, कौन, इंटरजेक्शन। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट नोट, क्या है इंपॉर्टेंट नोट, कह रहा है वन इंटरजेक्शन कैन एक्सप्रेस डिफरेंट फीलिंग, जो क्या करता है अलग अलग दिखाता है, अलग अलग फीलिंग को क्या करता है, ये दिखाता है। एक इंटरजेक्शन अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग भाव व्यक्त क्या करता है, व्यक्त करता है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे वी वॉन द मैच क्या होगा, ही इज नो मोर, वो नहीं होगा। दैट इज अमेजिंग, ये क्या होगा, ये आपको प्रैक्टिस करने के आना है। हमने क्या कर लिया, तो हमने पूरा नाउन मतलब कंप्लीट कर लिया, क्या कर दिया है, इंटरजेक्शन हमने पूरा क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। आइए एक बार रिवाइज करते हैं आपको। देखिए मैंने बताया था नाउन, तो नाउन क्या होता है, नाउन, तो नाउन बताए थे कि नाउन इज अ वर्ड दैट यूज टू, या एनीथिंग दैट, एनीथिंग, एक बार रिवाइज हो जाए सारा, एनीथिंग दैट आई कैन हियर, आई कैन हियर, फील एंड टच, फील एंड टच, यानी ऐसी कोई वस्तु जिसे हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। और नाउन का मतलब होता है संज्ञा, क्या होता है, संज्ञा। नाउन के बाद आपको मैं बताया था प्रोनाउन, क्या बताया था, प्रोनाउन, तो प्रोनाउन वो होता है जो नाउन को हटा दे, जो नाउन क्या कर दे, रिप्लेस कर दे, जो नाउन क्या कर दे, रिप्लेस कर दे। तो बोलेंगे प्रोनाउन इज अ वर्ड, बोलो बोलो, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज टू इन द प्लेस ऑफ नाउन, क्या हो जाएगा, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज टू इन द प्लेस ऑफ नाउन, तो प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज टू इन द प्लेस ऑफ नाउन। और टोटल ये कितने होते हैं, 10 होते हैं, कितने होते हैं, 10 होते हैं, ठीक है। क्लास में आपने जाना होगा, ठीक है, क्लास में आपने क्या किया होगा, जाना होगा। उसके बाद एडजेक्टिव होता है, तो एडजेक्टिव क्या होता है, जो मॉडिफाई करता है, क्या करता है, जो मॉडिफाई करता है, इसको मॉडिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन को, क्या करेगा, नाउन या प्रोनाउन को क्या करेगा, ये मॉडिफाई करेगा, नाउन या प्रोनाउन को क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा। कौन करेगा, एडजेक्टिव करेगा, कौन करेगा, एडजेक्टिव करेगा। एडजेक्टिव के बाद आपका आता है वर्ब, तो वर्ब क्या होता है, तो वर्ब भी क्या करता है, एक्शन बताता है, क्या बताता है, एक्शन करता है, किसका, एक्शन बताता है। एंड स्टेट, और क्या बताएगा, स्टेट बताएगा। एक्शन करेगा और क्या बताएगा, स्टेट करेगा, वो आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। उसके बाद आपका एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब क्या करता है, तो एडवर्ब सबको मॉडिफाई करता है, किसको करता है, सबको मॉडिफाई करता है। नाउन को भी करेगा, प्रोनाउन को भी करेगा, नाउन को भी करेगा, प्रोनाउन को भी करेगा, वर्ब को भी करेगा, एडजेक्टिव को भी करेगा, सेंटेंस को भी करेगा, और अपने आप को भी, एडवर्ब को भी करेगा। कौन कौन, एडवर्ब मॉडिफाई करता है किसको, उसको, नाउन को, प्रोनाउन को, वर्ब को, एडजेक्टिव को, सेंटेंस को, और एडवर्ब खुद अपने आप को भी कौन करेगा, तो एडवर्ब क्या करता है, मॉडिफाई करता है। उसके बाद आपका हुआ प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन क्या करता है, तो ये रिलेशन बताता है, क्या बताता है, रिलेशन बताता है, क्या करता है, तो रिलेशन बताता है कि आपका नाउन या प्रोनाउन का क्या रिलेशन है, नाउन या प्रोनाउन का और वर्ड से क्या है, क्या रिलेशन है। तो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट यूज टू बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन, 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 the to show its relation, the to show its relation, the to show its relation, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रीपोजिशन हो गया। अगला है कंजक्शन, क्या है, कंजक्शन, क्या है, कंजक्शन। तो कंजक्शन क्या होता है बच्चों, तो कंजक्शन क्या होता है, तो ये क्या करना है, ज्वाइन, क्या करता है, ज्वाइन करता है, जोड़ता है, किसको किसको जोड़ता है, ज्वाइन करता है, फ्रेज को, PHRAS फ्रेज को, उसके बाद सेंटेंस को और वर्ड को, ज्वाइन करता है, किसको, सेंटेंस को, फ्रेज को और वर्ड को।
ये क्या काम करता है, जोड़ने का काम करता है। कौन, जैसे कंजक्शन इज अ वर्ड दैट यूज टू ज्वाइन वर्ड, फ्रेज, क्लास एंड सेंटेंस टुगेदर। आपस में जोड़ने का काम करता है, वो क्या होता है, कंजक्शन होता है, जो हम लोग कल की क्लास में पढ़े थे। कल की क्लास में क्या हुए थे, पढ़े थे। उसके बाद कंजक्शन हो गया, उसके बाद आपका इंटरजेक्शन होगा। क्या होगा, इंटरजेक्शन, जो कि आज की क्लास में हम लोग अभी पढ़ रहे थे। तो इंटरजेक्शन क्या होता है, तो इंटरजेक्शन क्या करता है, शो सम सडन फीलिंग, शो सम सडन फीलिंग, जो क्या करता है, सडन फीलिंग देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। और आइए एक बार इंटरजेक्शन को शुरू से देख लेते हैं क्या होता है। तो आज का हम लोग का डे 16 है, डे 16वां है, और मेरे साथ इतना दिन बीत गया आपका पता ही नहीं चला। अगला है इंटरजेक्शन, जो क्या कहता है, ए वर्ड दैट एक्सप्रेस सडन फीलिंग और इमोशन, जो सडन फीलिंग और इमोशन देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। उसके बाद देखो, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट यूज टू एक्सप्रेस सडन इमोशन और फीलिंग, जो क्या करता है, सडन फीलिंग या इमोशन देने का काम करता है, जो सडन फीलिंग या इमोशन देने का काम करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। उसके बाद आपका ये हो गया, इसकी की फीचर क्या है, तो नो ग्रामेटिकल रिलेशन, कोई ग्रामेटिकल रिलेशन नहीं है, ग्रामर में कोई व्याकरणिक संबंध नहीं रखता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। पंचुएशन हमेशा इसके लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, क्या आएगा लास्ट में, सॉरी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, क्या आएगा लास्ट में, इसके मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। आगे देखते हैं कि इसकी कैसे कैसे फीलिंग हो सकते हैं। तो इसके मेन 7 हो सकते हैं, एक आपका जॉय का हो सकता है, ठीक है, एक आपका जॉय का हो सकता है, ठीक है, आप एक सारो का हो सकता है, सारो, ठीक है, और क्या आपका सरप्राइज का हो सकता है, और आपका सरप्राइज का हो सकता है, ठीक है, और आपका सरप्राइज का हो सकता है, और आपका अटेंशन का हो जाएगा, और आपका ग्रीटिंग का हो जाएगा, और आपको डिस्कस्ट वाली फीलिंग आ जाएगी, ची राम रे राम, तो ऐसी भी फीलिंग आ सकती है आपको। तो क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है। जॉय में हुर्रा आता है, ठीक है, ये आपको पूरा मैं क्या करती हूँ, कंप्लीट करा दिया हूँ। और आपका ये क्या हो गया है, इंटरजेक्शन खत्म हो गया है। और कल से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अभी से न्यू चैप्टर का नाम होगा आर्टिकल। क्या नाम होगा, आर्टिकल। और आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे लमसम 30 मिनट, एकदम पूरा फुल डिटेल के साथ 30 मिनट पढ़ेंगे। और आर्टिकल दोबारा किसी से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आर्टिकल किसी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि कल से हम लोग डे 17 पे आ जाएंगे। और डे 17 हम लोग का किसका है, तो है हम लोग का आर्टिकल का, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम कल। आज के लिए इतना ही बस, थैंक यू।